राफेल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 राफेल आज भारत के लिए रवाना होंगे। फ्रांस से भारत के लिए रवाना होने वाले हैं राफेल और कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद यानी बुधवार को भारत पहुंचेंगे 5 राफेल विमान। 1 हफ्ते में लद्दाख में तैनात भी हो सकते हैं राफेल। 1 हफ्ते के अंदर लद्दाख में तैनाती की जा सकती है। 5 राफेल विमान हैं जो कि आज रवाना होंगे फ्रांस से और अगले 2 दिन के अंदर यानी कि बुधवार तक ये माना जा रहा है कि भारत में पहुंच चुके होंगे राफेल के विमान और तुरंत ही इनको तैनात किया जा सकेगा लद्दाख में। लद्दाख में 5 राफेल फ्रांस से मंगाए गए, तैनात किए जाएंगे। और आपको बताते हैं कि राफेल से चीन के होश क्यों उड़े हुए हैं। लद्दाख में एलएसी पर चीन की साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए मिग-29 के लड़ाकू विमानों की तैनाती की योजना है। मिग-29 के हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात हैं। ये घातक लड़ाकू विमान छोटी हवाई पट्टी से भी आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। भारतीय फौज चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए जल, थल और नभ से पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से सतर्क रहने और वायुसेना को हमेशा अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिसमें से 3 2 सीटर और 2 1 सीटर लड़ाकू विमान हैं। राफेल लड़ाकू विमानों की खेप अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगी। मतलब भारतीय वायुसेना के तर्कश में आसमान का बाहुबली आने वाला है, जिसमें लगी मिसाइलें लद्दाख से ही करीब 500 किलोमीटर दूर चीन में कोहराम मचाने की कुव्वत रखती हैं। आसमान के इस बाहुबली का लद्दाख के लोगों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ और मौसम के मुश्किल मिजाज में राफेल दिन हो या रात किसी भी समय ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल में लगा खास तरह का इंजन -0 से नीचे के तापमान में भी सेकंडों में स्टार्ट हो सकता है। सेकंडों में आसमान में उड़ते हुए दुश्मनों की कब्र बना देगा। इसी पर चीन और भारत के तनाव पर किसी भी तरह के चुनौती से निपटने के लिए तैयार है भारत। लेकिन अब राफेल का लद्दाख के अंदर आना देश की सेना की ताकत को और भी बढ़ा सकता है। हिंदुस्तान आने वाला राफेल लड़ाकू विमान हवा से हवा में मान करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होगा। राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल किसी भी बंकर को सेकंडों में तबाह कर सकती है। इसमें लगी घातक मिसाइलों की रेंज करीब 560 किलोमीटर है। राजस्थान का तपता रेगिस्तान हो या लद्दाख के बर्फ से लदे पहाड़, किसी भी मौसम में दुश्मन की हर हिमाकत का जवाब देने में राफेल सक्षम है। हिंदुस्तान के आसमान के नए रक्षक यानी राफेल की टक्कर चीन के J-20 लड़ाकू विमानों से है। राफेल के मुकाबले चीन का J-20 कई मामलों में 19 है। चीन की दोगलापंदी को देखते हुए अब भारत के इस फैसले पर लद्दाख की आवाम काफी खुश है। लद्दाख की आवाम का मानना है राफेल को लद्दाख के अंदर लाना एक तो देश की सेना की ताकत बढ़ा सकती है और दूसरी ओर सीमा के अंदर J-20 यानी चाइना की J-20 को बड़ी चुनौती दे सकती है। राफेल और चीन का J-20 दोनों डबल इंजन के साथ सिंगल सीटर हैं, जहां J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन J-20 से दुश्मनों पर भी नजर रखता है। राफेल निगरानी के अलावा अटैक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांस ने राफेल को हिंदुस्तान की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है। क्षमता की बात करें तो राफेल 24,500 किलो तक वजन ले जा सकता है, वहीं J-20 34,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। राफेल की रेंज जहां 3,700 किलोमीटर है, वहीं J-20 की बेसिक रेंज 1200 है। इसे 2700 तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों विमान अपने साथ 4-4 मिसाइलें ले जाने में सक्षम हैं। भारतीय वायुसेना के तर्कश में शामिल होने वाले राफेल और चीन के J-20 लड़ाकू विमान दोनों की स्पीड करीब करीब एक जैसी है, लेकिन राफेल में लगी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इसे गजब की ताकत देती है। मतलब हिंदुस्तान तेजी से अभी सेनाओं को ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है। लद्दाख से मुदस्सिर अहमद के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।